मसीह में प्रियो, सचमुच आज का दिन आप और हमारे लिए बड़ी आनंद और खुशी का दिन है। क्या है कि संसार में बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो इस काम को देख नहीं पाए, उस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा मौका मिला है। तो आइए हम उसकी महिमा करें। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक हम लोग भजन गाएंगे। कहां से जीवन पते उड़ी आवत है, सादरी में है, हम लोग सबको समझ में आएगा। कहां से जीवन पते उड़ी आवत है, कहां से जीवन पते उड़ी आवत है, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवत है, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवत है, स्वर्ग से जीवन पते उड़ी आते, स्वर्ग से जीवन पते उड़ी आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, बाइबल से जीवन पते उड़ी आवते, बाइबल से जीवन पते उड़ी आवते, भला सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, भला सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, कहां से जीवन पते उड़ी आवते, कहां से जीवन पते उड़ी आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, कालवारी से जीवन पते उड़ी आवते, कालवारी से जीवन पते उड़ी आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, कहां से ये जीवन पते उड़ी आवते, कहां से जीवन पते उड़ी आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, ये सुकर वचन आवते, पुनः सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सचमुच मसीह में प्रियो, हम लोग सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि हम एक दूसरे को हम देख पाएंगे और परमेश्वर की जीवित वचनों के द्वारा हम लोग बातचीत कर पाएंगे। सचमुच अद्भुत। सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे।
तो आइए आज परमेश्वर की कुछ वचनों को हम लोग सुन पाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आज अनंत शांति ऑनलाइन प्रार्थना संगति में आपके वचन के द्वारा हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए आत्मा के द्वारा कुछ प्रेरणा मिली जो मैं उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज जब हम एक सच्चे मसीही कहलाते हैं या एक सच्चे विश्वासी हैं और हम प्रभु के जन कहलाते हैं और हम उसके साथ चलते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो मसीह में प्रियो आज अपने आप को एक जांचने और परखने के विषय है। तो आज प्रभु आप और हमसे कहता है, अगर एक सच्चे विश्वासी है, यदि कोई एक सच्चे मसीही है, तो उसका कुछ गुण होना चाहिए, कुछ विशेषताएं होना चाहिए, कुछ लक्षण होना चाहिए कि नाम मात्र के लिए मसीही हो कहलाना या विश्वासी कहलाना ये प्रभु की दृष्टि में ये अच्छा नहीं है। क्योंकि हम सब क्या हैं? एक मुसाफिर हैं, हम सब एक राहगीर हैं। हम जितने मनुष्य हैं इस यहाँ पर एक यात्री के समान है। आप और हम सब एक यात्री के समान हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। हम उस स्वर्गीय धाम की यात्रा में हैं। तो मसीह में प्रियो आज परमेश्वर जब हम एक यात्री हैं और आप और हम हर एक का एक इच्छा है, एक सपना है, एक विजन है कि हम प्रभु के साथ हो, हम उसके पीछे चलकर हमें वो स्वर्ग राज मिले। मसीह में प्रियो मनुष्य के लिए इस संसार से विदा होने के बाद, मृत्यु के बाद दो जगह है, न्याय के बाद दो जगह है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। तो मसीह में प्रियो किसी भी इंसान को हम लोग पूछेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि हम नरक जाएंगे, हर कोई चाहेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा आप और हमसे यही कहती है कि एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे मसीही के क्या गुण हैं, कुछ लक्षण हैं। तो मसीह में आज आप हमारे लिए कम से कम 5-6 पॉइंट में जाने, बहुत सारा ऐसा है लेकिन कुछ हम लोग पॉइंट से हम लोग जानेंगे जो हमारे लिए मिलता है कि मसीह में विश्वास, मसीह में गहरा विश्वास, और दूसरा है पवित्र आत्मा का अनुसरण, तीसरा है दूसरों की सेवा करना, और चौथा है सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और आज्ञाकारिता और समर्पण, और छठवां है पाप को त्यागना। विषय बहुत लंबा है मसीह में प्रियो, लेकिन हम लोग जितना कम हो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो मसीह में प्रियो जब हम एक विश्वासी हैं, हम अपने आप को हम गौर करेंगे। केवल इस संसार में जीना है, खाना पीना है, रात हुआ सुबह हुआ दिन हुआ, सोना उठना, अपना दिनचर्या का कार्य करना, यही केवल नहीं है। हम एक यात्री हैं, हम उस स्वर्ग की यात्रा में हैं, स्वर्गीय धाम की यात्रा में हैं। तो हमारा यात्रा कैसे होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? तो मसीह में प्रियो आज आप और हमारा जीवन एक ऐसा होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट वाइज हम लोग जानने का प्रयास करें। मसीह में विश्वास, मसीह में गहरा विश्वास। तो मसीह में प्रियो हम जब ऑनलाइन संगति में हम प्रभु के निकट आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हमारा विश्वास, हम जो विश्वास करके चल रहे हैं वो विश्वास सही है? सही माने में हम सच्चा एक विश्वासी हैं, सही माने में हम पिता परमेश्वर को हम खुश कर पा रहे हैं? हमारा विश्वास से क्यों ये पूरा साबित हो सकता है कि हम प्रभु को खुश कर पा रहे हैं। मसीह में प्रियो कहता है, बाइबल में वचन कहता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास तो ठीक है, जब तक नहीं विश्वास करेंगे हम प्रभु के करीब आ नहीं सकते हैं। इसलिए एक वचन जो आपको हमारे लिए मिलता है रोमी का 10 अध्याय का 17 में, रोमी के 10 अध्याय का 17 में क्या कहता है
अतः सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने से हम जितना जो मनुष्य हैं, जितना जो हम विश्वासी हैं, हम सुने हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक जन है, एक बेटा है, जो इस पृथ्वी पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, उनका पाप क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम विश्वास करते हैं, इसलिए वचन क्या कहते हैं रोमी 10:17 में, सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने से हम विश्वास किए हैं, और सुनने से हम विश्वास किए हैं, और कहां से सुने हैं हम? परमेश्वर के वचन से। इसलिए कहते हैं वचन रोमी 10:17 में, अतः सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह में प्रिय और हमारे लिए वचन मिलता है इब्रानी 11 अध्याय एक पद से लेकर पूरे उसमें अध्याय में, इब्रानी के 11 अध्याय में विश्वास के बारे में ही उसमें विशेष रूप से कहा गया है। उसमें विश्वासी से न हाबिल ने कैन से अच्छा चढ़ावा चढ़ाया, अच्छा दान अर्पण किया। बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वासी से हाबिल ने कैन से अच्छा दान चढ़ाया, इसलिए हाबिल का दान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, विश्वास से किया। वैसे विश्वास से हनोक ने उठा लिया गया। विश्वास से ही क्या हुआ? हनोक ने इस पृथ्वी पर जीते जी स्वर्ग उठा लिया गया। वैसे ही नूह ने भी विश्वास करके जहाज बनाया। मसीह में प्रियो, जब परमेश्वर ने पृथ्वी में देखा कि बहुत सारा पाप बढ़ गया, इसलिए नूह से कहा था कि हे नूह, पृथ्वी के हर एक लोगों को परमेश्वर का वचन को बता, आज्ञा को बता, उन्हें सिखा, मन फिराएंगे, परमेश्वर की ओर आएंगे तो मैं पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। कोई नहीं सुने, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से नष्ट कर दिया। और नूह को कहा कि नूह अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए जहाज बना। नूह ने कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना था, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन को विश्वास किया, और उन्होंने सचमुच इतना लंबा चौड़ा, लोग उसको पागल कहते थे, नूह क्या हो गया, इतना बड़ा जहाज बना रहा है, कहां इसको चलाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, नूह ने विश्वास के साथ, इसीलिए कहता है इब्रानी 11 अध्याय में 1 से लेकर पूरा अध्याय में कि विश्वास ही से क्या नूह ने जहाज को बनाया। विश्वासी से अब्राहम ने अपना घर को छोड़ा। विश्वासी से इसहाक उन्होंने अब्राहम ने क्या किया? बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया। विश्वासी से ने सारा ने बुढ़ापे के अवस्था में क्या हुआ? गर्भ धारण किया। विश्वासी से ने इस्राएली लोग क्या किए? समुद्र में लाल समुद्र में क्या हुए? उतर गए, समुद्र में उतर गए, ताकि परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको विश्वास से, विश्वासी से इरीहो का द्वार। ये सब इब्रानी 11 अध्याय में पूरा विश्वास के बारे में कहा है। मसीह में प्रियो, जब हम पृथ्वी पर जीवन जी रहे हैं तो ऐसे हमारा विश्वास होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, देख कर नहीं, लेकिन हम सच्चे मन और सच्चे विश्वास से हम उसकी ओर चलें, क्योंकि विश्वासी से सब कुछ होता है। क्योंकि इफिसी 2:8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास से, अनुग्रह से ही आप और हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हमारा विश्वास अच्छा होना चाहिए। तो मसीह में प्रियो, हम विश्वास किए और प्रभु के पीछे आते हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास कर्म बिना हमारा काम सही है? हमारा काम सही है? जैसे कहना चाहिए, जब हम कोई भूखा व्यक्ति आता है, उसके लिए भोजन का जरूरत होता है, लेकिन हम कहते हैं उसको, हम क्रिया नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं, उसके लिए भोजन नहीं देते हैं, और जाओ तुम तृप्त हो जाओ, तो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। तो मसीह में प्रियो, ये विश्वास कमजोर है। हम कितनों भी उसके पीछे चलें, कितनों भी उसके पीछे उसकी महिमा करें, लेकिन जब हमारा विश्वास अगर कर्म के अनुसार नहीं है तो व्यर्थ है। तो ये हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? गहरा विश्वास होना चाहिए, प्रभु के प्रति गहरा विश्वास होना चाहिए कि सचमुच प्रभु हमारे लिए पृथ्वी पर आया, सचमुच प्रभु मुर्दों में से जी उठा, और सचमुच प्रभु हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और सचमुच प्रभु हमारे लिए स्वर्ग गया है जगह तैयारी करने के लिए, ताकि वो आए और ले जाए। हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे यिर्मयाह 9 का 23-24 में वचन कहता है,
ना धनी अपने धन पर घमंड करे, ना वीर अपने वीरता पर घमंड करे, ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, पर इस बात पर घमंड करे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं और मैं मानता हूं और विश्वास करता हूं। तो मसीह में प्रियो, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास मतलब वो कहते हैं ना वचन, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ को कहो समुद्र में चला जा तो भी हो जाएगा। तो मसीह में प्रियो, इसलिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, गहरा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के साथ गहरा। तो विश्वास कैसे होगा? उसका वचन को जब तक नहीं मानेंगे तो गहरा हो ही नहीं सकता। उसका आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा विश्वास गहरा नहीं होगा। इसलिए विश्वासी से ही क्या है, हमारा उद्धार होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसरण। पवित्र आत्मा, हमारे बाइबल में बहुत सारा ऐसे पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। तो आइए हम लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन कैसे होना चाहिए। रोमी 8 अध्याय देखेंगे, रोमी 8 अध्याय। रोमी 8 अध्याय को देखेंगे, पहला पद, रोमी 8 का पहला पद में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीह में प्रियो, दंड की आज्ञा नहीं होगी। जब आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो दंड की आज्ञा नहीं होगी। इसलिए यहाँ सब वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु पर पक्का विश्वास करके उसमें हैं और उसके आज्ञा उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं तो उन पर क्या है, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार क्या कर रहे हैं, वो लोग चलते हैं। आगे वचन कहता है 5 पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर। यहाँ पर वचन कहता है 5वां पद में कि शारीरिक व्यक्ति शरीर पर, शरीर की अभिलाषा तो प्रगट है, जैसे गलाती 5 उसका 19 से 22 में लिखा हुआ है, 21 में, कि शरीर का काम तो प्रगट है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है, शरीर की इच्छा को जो पूरा करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो परमेश्वर के जन नहीं होंगे। यहाँ पर इसलिए 5वां पद कहता है, रोमी 8 का 5वां, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर। 6वां पद क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जैसे वचन कहता है, लीला कीड़ा और लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष, नशापान करना, द्वेष करना, बहुत सारा ऐसा है, बेविचार करना, परमेश्वर के वचन को नहीं मानना, उसका आज्ञा को नहीं मानना, ये सब क्या है, शरीर की इच्छा है, शरीर के अनुसार जीवन काटना। इसलिए यहाँ कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर जो मन लगाता है, शरीर और संसार के हिसाब से जब जीता है वो नरक जाएगा, उसका क्या होगा, उसका मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और 14 पद क्या कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मसीह में प्रियो, हम जब एक सच्चा विश्वासी हैं और हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और हम उसका बेटा कहलाने के लायक तब होंगे जब, कब होंगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आत्मा के चलाए अनुसार चलते हैं। और आत्मा का फल जान रहे हैं ना, गलाती 5 उसका 22-23 में, आत्मा का फल क्या है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये सब है। ऐसे ऐसे हर एक के जीवन में जब है वही उसका पुत्र कहलाएगा, वही उसका पुत्री कहलाएगी। इसीलिए मसीह में प्रियो, आगे भी वचन कई जगह ऐसा कहता है, जो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे कहता है, और आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। मसीह में प्रियो, इसलिए आत्मा के अनुसार आपको जगा देना है और आत्मिक हिसाब से अपना जीवन को चलाना है। वैसे ही दूसरा क्या है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट। पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट कहाँ मिलता है, पहला पत्रस में देखिए, पहला पत्रस में है, पहला पत्रस का पहला अध्याय का 15 पद से देखेंगे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बने हो। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, मतलब हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या है, पवित्र है, वैसे ही
तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा चाल चलन पवित्र बनना चाहिए मसीह में प्रियो। आज जो परमेश्वर ये जो एक सच्चा विश्वासी का एक गुण क्या होना चाहिए, उसका विशेषता क्या होना चाहिए, उसका लक्षण क्या होना चाहिए, तो ये है पहला पॉइंट में देखे कि एक सच्चा अच्छा गहराई के साथ विश्वासी होना चाहिए, पक्का विश्वासी होना चाहिए। नहीं तो फिर संसार की ओर वो लुढ़क जाए, नाम के लिए विश्वासी हो, ऐसा नहीं। तो पक्का विश्वासी होना है। दूसरा, आत्मा के अनुसार जीवन करना है। इसलिए यहाँ पर पतरस के माध्यम से यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारा बुलाने वाला पवित्र है तो हमारा जीवन भी हम भी पवित्र बने, हमारा चाल चलन पवित्र बने। 16 पद कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पतरस पहला अध्याय का 16 पद में कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बनूं, मैं पवित्र हूँ कहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए आप और हमको भी पवित्र बनना है। संसार के हर एक लोगों को, हर एक विश्वासियों को पवित्र बनना है। केवल ऐसे विश्वास करने से नहीं होगा, पर क्या है, पवित्रताई के साथ जीवन। विश्वास करके तो हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्रताई जीवन होना चाहिए। आत्मा के चलन अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि शरीर के अनुसार चलेंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे कहता है, और आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जीवन अनंत जीवन मिलेगा मसीह में प्रियो। इसलिए यूहन्ना 16 में मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 5 पद से आगे मिलता है, जिसमें हम लोग 12 पद को पढ़ेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य की मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो मसीह में प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर का जीवित वचन में क्या कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी उष्वी देना जानते हो, तो मैं तो स्वर्गीय पिता हूं, मुझसे प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। और वही पवित्र आत्मा जब आएगा तो सत्य की बात को बताएगा, और आने वाली सत्य के मार्ग में मार्गदर्शन करेगी, और आने वाली सारी बात को बताएगा। तो मसीह में प्रियो, आज हमारी का जीवन एक पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन होना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, और पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा, हम जो एक विश्वासी हैं, हमारा विश्वास क्या होगा, वो पक्का होगा। इसलिए हमारा जीवन क्या होना चाहिए, एक आत्मा के अनुसार होना चाहिए। आत्मा के अनुसरण करेंगे, आत्मा जब हमारे लिए मिलेगा तो हमारा जीवन कैसा होगा। विश्वासियों को क्या मिलता है, शक्ति मिलता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा पर हमारे लिए बल देगा, शक्ति देगा, जो लूका 11 का 13 में है। आध्यात्मिक वरदान देगा, उपहार देगा हमको। पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय का 4 पद से क्या है, वरदान 9 प्रकार का वरदान है, वही पवित्र आत्मा पर हमारे लिए क्या देगा, वरदान देगा। और अगला है आत्मा का फल। आत्मा का फल हम लोग सुने 9 फल है, वो फल भी आत्मा के द्वारा ही मिलता है। मार्गदर्शन व संतवाना, वही वचन, जैसे यूहन्ना 16 का 13 में हम लोग पढ़े कि सत्य की आत्मा आएगी, सत्य की बात को बताएगी, और सत्य की मार्ग में अगुवाई करेगी, और आने वाली सारी बात को बताएगी। इसलिए वह मार्गदर्शन भी करता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे लिए मिलता है तो परमेश्वर का वचनों को याद भी दिलाता है, परमेश्वर के जीवित वचन को, उसके आज्ञा को स्मरण दिलाता है। पवित्र आत्मा प्रतिनिधित्व कराता है, सत्य का प्रकाशन कराता है, सत्य का प्रकाशन कराता है। जैसे यूहन्ना 8 का 32 में लिखा हुआ है वचन, वो स्मरण कराता है। आत्मा को ना, वो जब पहला थिस्सलुनीके 5 आत्मा को, वही आत्मा जब हमारे लिए मिला है प्रभु की ओर से, उसको नहीं बुझाना है, उस आत्मा को जगाना है। जब आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा को हम लोग जगा देंगे, तो ये सब कार्य हमारे द्वारा और हमारा विश्वास एक पक्का विश्वास होगा। इसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट में जाएंगे, विनम्रता और सेवा। विनम्रता पूर्वक हमको एक दूसरे की सेवा करना है। जैसे मार्कुस 10:45 में क्या कहता है, यीशु दूसरों की सेवा करने के लिए ही क्या है, इस पृथ्वी पर आया।
प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा लेने के लिए नहीं, दूसरों की सेवा लेने के लिए आया। इसलिए ऊपर जो वचन कहता है, जो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है, वही परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम परमेश्वर का पुत्र हैं तो हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। क्यों, कैसा होना चाहिए? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके केवल सेवा ही किया, और आज वो भी हमसे आशा यही रखता है कि बाकी समय, बाकी जो बचा हुआ काम को सेवा के माध्यम से पूरा करना। तो मसीह में प्रियो, आप और हमारे का कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की हम सेवा करें और प्रभु की सुसमाचार बताएं। यही सेवा आपको करते जाना है। स्वतंत्र, इसलिए प्रेम से एक दूसरे की हम प्रेम के साथ हमको क्या करना है? सेवा करना है। पहला पत्रस 5 उसका में क्या कहता है? एक दूसरे की सेवा करो। पत्रस भी के माध्यम से भी परमेश्वर अपने वचन को कहता है कि एक दूसरे की सेवा करो। तो विनम्रता पूर्वक, नम्र और दीन होकर, हमारा प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र होगा। जब परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर का इकलौता बेटा था, इतना पावरफुल था, स्वर्ग में रहता था, वो पृथ्वी पर आकर नम्र बना और वो आप और हमको दिखा के गया कि तुम भी नम्र और दीन होकर एक दूसरे की सेवा करो, तभी हम एक सच्चा विश्वासी कहलाएंगे। और जब हम सच्चा विश्वासी हैं तो हमारे लिए पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम विनम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा कर पाते हैं। बिना आत्मा का अगुवाई के हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सच्चा विश्वासी या सच्चा मसीह का गुण ये होना चाहिए। मसीह में प्रियो, हम जब इस संसार में जीवन जीते हैं तो हमको ध्यान देना है कि हमारा जीवन एक केवल ऊपर विश्वासी है कि पक्का है। हम हमारे लिए पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिला है कि नहीं मिला। आज का तारीख में अगर पवित्र आत्मा मांगे बहुत सस्ता मिलेगा। और कुछ ऐसे समय आने वाला है जो हम कितनों भी हम लोग मेहनत करेंगे, पवित्र आत्मा मिलना कठिन है, क्योंकि वह समय खत्म हो गया रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए जो भी यह समय या अवसर है, इसको हम लोग सब कुछ समझें और इसके बाद हमारे लिए कोई चांस नहीं है। मसीह में प्रियो, इसलिए हमारे लिए बहुत ही समय मिला है, बहुत ही, हम एक के जन्म से लेकर आज तक की उम्र में हम प्रभु के साथ में मजबूती के साथ चलने के लिए हमारे लिए बहुत अवसर मिला। इस अनंत शांति ऑनलाइन प्रार्थना संगत अभी कम से कम 3-4 साल हो गया। इसके माध्यम से भी और भी अपने परमेश्वर के दासों के माध्यम से हमके सुसमाचार सुनाया जा रहा है। लेकिन हम कितना उस वचन के अनुसार चल रहे हैं, क्या हम सही माने में मान रहे हैं? हम जब खड़े होके सामने परमेश्वर को वचन को बताते हैं और लोगों को, लेकिन हमारा जीवन क्यों उस वचन के अनुसार है? मसीह में प्रिय, वो अद्भुत है। हम दुनिया की बातों को सुन करके, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनकर हम लोग ललायित हो जाते हैं और हम लोग दबे चले जाते हैं। हमारा सारा भविष्यवक्ता सब कुछ वचन है, बाइबिल ही सब कुछ है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसको हमको मानना है, जितना हो सके हम है। एक जो हमको बाइबिल पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसमें का शब्द मतलब उड़ जाएगा, बाइबल का वचन भी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए यही मौका है, हम जितना ज्यादा, जब हमारा जीवन के लिए, हम सांसारिक जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम अपने जीवन के लिए हम लोग कितना घंटा काम करते हैं। 6 घंटा 8 घंटा सोने के बाद बाकी पूरा समय क्या है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम प्रभु के लिए कितना देते हैं? प्रभु के लिए कितना देते हैं? यही सब तो हमको हिसाब करके चलना है। ऐसे ही जीवन जीना नहीं है। हमको बड़े धैर्य के साथ, विश्वासता के साथ, पवित्र आत्मा का प्रेरणा पाकर और हम विनम्रता और नम्र होकर हम सेवा भाव से आगे बढ़ सकें। मसीह में हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा परिस्थिति आएगा, बहुत सारा ऐसा परिस्थिति आएगा। गहरे विश्वास का एक अर्थ है, मसीह में गहरा विश्वास व्यक्तिगत रूप से मसीह के अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानना है, जो उसके वादों पर भरोसा करने और उन पर चलने के लिए, उसका जो भरोसा है उस पर भरोसा करना और उसके वचन के अनुसार चलना और चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। या हर परिस्थिति में यीशु पर भरोसा, हर परिस्थिति में यीशु पर भरोसा रखना है। हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थिति आते हैं, हर परिस्थिति में प्रभु को अच्छे से, प्रभु के संगति में चलना है। मसीह में प्रियो, जैसे मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा घटना है। 2017 दीपावली दिन मेरी धर्मपत्नी इस पृथ्वी से विदा हो गई और उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे।
लेकिन उस समय मेरे पास बहुत सारा बहाना था कि प्रभु मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहां जाऊं, 2 साल का बच्ची को छोड़ के मैं कहां जाऊं। लेकिन मसीह में प्रियो उसके बाद से मेरा सेवकाई और बढ़ गया। और मसीह में प्रियो मेरा मन कभी भी नहीं कहा, जब हम एक नाश्ता छूट जाएगा, खाना छूट जाए, लेकिन प्रार्थना नहीं छूटता था। उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के प्रभु तूने उसकी माँ को क्यों ले गए, कभी भी मेरे मन में सवाल नहीं आया मसीह में प्रियो। ऐसा परिस्थिति के समय भी मैं प्रभु की सेवा करते 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 आज मैं सेवा कर रहा हूं मसीह में प्रियो। तो ऐसा परिस्थिति में भी सेवा करना है। मेरा ये कोई घमंड नहीं है, लेकिन एक सत्य बात है, एक गवाही है मसीह में प्रियो। विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु के साथ चलना है और उसकी सेवा करना है, क्योंकि हम एक मुसाफिर हैं, हम एक यात्री हैं। आज नहीं तो कल इस पृथ्वी से विदा हो जाएंगे। मैं हर दिन तैयार रहता हूं, मैं इस पृथ्वी से छूटने के लिए, इस पृथ्वी से विदा होने के लिए मैं हर दिन तैयार रहता हूं। मैं एक चीज को बहुत डर लगता है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दे रहा हूं। मृत्यु 2 तरह की होती है, एक धन्य मृत्यु होती है, एक संसारिक मृत्यु होती है। अगर गलती से संसारिक मृत्यु में अगर हम लोग पड़ गए तो सदा हमेशा हमेशा के लिए, वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हम लोग उस अनंत जीवन से हम लोग वंचित हो जाएंगे। मसीह में प्रियो भयंकर बात है ये, इसलिए आज हम लोग इसको हल्का में ना लें, पर एक प्रभु जी आप और हमसे एक सच्चा विश्वासी का जीवन या उसका गुण या उसका लक्षण क्या होना चाहिए मसीह में प्रियो, तो यही है। इसलिए हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, कितनों ही विपरीत परिस्थिति आ जाएगा, आने वाला समय में तो और विपरीत परिस्थिति आने वाला है, उस समय हम कोई चीज बहाना बना नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी है सब कुछ यही बुलाहट है। मैं सोचा कि यही मेरा बुलाहट है, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। मसीह में प्रियो बहुत बड़ा एक गवाही है कि मेरे बच्चे बिना प्रार्थना का रह नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। मैं उसी समय से मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा देना, इसी उम्र से आत्मा देना। वही आत्मा के प्रेरणा से आज उसके संगति में चलते हैं मसीह प्रियो, और उसके साथ जितने बच्चे हैं, उसके दोस्त हैं, सबको संगति में लाते हैं। मसीह में फिर बड़ा वाला बेटा जो अभी उड़ीसा में बरगढ़ में पढ़ रहा है, वहां संडे के दिन उसको बुलाते हैं, अच्छे अच्छे परिवार के लोग बुलाते हैं, और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बताते हैं कि इस वचन को बताइए। तो जब 9th में गया था, नया था, उतना बड़ा स्कूल में उसी को परमेश्वर का वचन बताने के लिए क्रिसमस में उसी को नियुक्त किए, और उन्होंने मेरे को कॉल किया, पापा मेरे को नियुक्त किए हैं कि संदेश देने के लिए, मैं क्या बताऊं, मैं बता दी उसको। बच्चा 10th क्लास में भी हुआ, इस 11th में है। मसीह में प्रियो इसलिए कहता है प्रभु इससे भी अपना सेवा पूरा कर सकता है। कौन बच्चे, कौन जवान, कौन बूढ़े, किसी से भी करा सकता है। इसलिए जैसे भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति भी हो, तो भी हम खड़े रहें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए कहता है ना, जगत के अंत सदा तुम्हारे साथ हूं, कभी ना छोड़ूंगा ना कभी ना त्यागूंगा। तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। चाहे तुम मृत्यु के तराई में होकर चलोगे फिर भी मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, तुमको कभी ना छोड़ूंगा ना कभी ना त्यागूंगा। इधर उधर मत ताकना, तेरा परमेश्वर यहोवा माई कहता है। इसलिए हम लोग विनम्रता पूर्वक हम एक दूसरे की सेवा करते हुए हम लोग इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करें। आगे चौथा पॉइंट है सत्य के प्रति प्रतिबद्धता। सत्य, हमारा प्रभु सत्य है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कहता है वचन मसीह में प्रियो। इसलिए आज यूहन्ना 14:6 में भी कहता है, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हमारा मार्ग तो यीशु है, हमारा सत्य तो यीशु है, हमारा जीवन भी यीशु है, तो हम कहां भटकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मत्ती 6:33 में कि तुम पहले उसके धर्म और राज की खोज कर दो, संसार के सारी वस्तु दी जाएगी। फिर भी हम संसार की वस्तु के लिए भागते हैं। प्रभु कहता है यूहन्ना 15:7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, चाहे तुम जो मांगो सब मिल जाएगा, कहता है मसीह में प्रियो। तो आज परमेश्वर के संगति में रहे। आज परमेश्वर के यीशु के विरोध में इतना क्यों है, क्योंकि वही सत्य है। सत्य लोगों को कड़वा लगता है, मसीह में प्रियो हमेशा सत्य कड़वा होता है। इससे आप और हमको और विश्वास होना चाहिए कि अगर थोड़ा भी शंका था ना, तो पूरा शंका भी खत्म हो जाना चाहिए कि सही में यीशु यही है और यही उद्धार करता है और यही मार्ग है और यही सत्य है और यही जीवन है। चाहे इधर उधर हमको भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम विश्वास के साथ हम कहते हैं बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण सत्य है जो हमें पवित्र करते हैं और स्वतंत्र करते हैं।
परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। ईमानदारी से परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए, ईमानदारी के साथ भरोसा करके चलना है। मसीह में प्रियो, यही है सत्य और प्रतिबद्धता। हम लोग निष्ठा पूर्वक, हम लोग बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी बूझ के साथ हम प्रभु को जान के चलें। चाहे दुनिया किधरों चला जाए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, कभी छोड़ेंगे। बस यही हमारा मन में होना चाहिए। तो मसीह में फिर हम तो आज सीख रहे हैं ना, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही का गुण क्या होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट को हम लोग सीख रहे हैं, 5-6 पॉइंट को। तो मसीह में फिर हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, और जब पक्का विश्वास हो गया कि यही हमारा उद्धार करता, यही हमको छुड़ाने वाला है, यही हमको बचाने वाला है, उस नरक से यही बचेगा, और हम लोग उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिए, शरीर के अनुसार जीवन ना काटें, पर आत्मा के अनुसार जीवन जिए। आत्मा के अनुसार जो जानता है वही परमेश्वर के क्या है, पुत्र और पुत्रियां हैं। और मसीह में फिर हम लोग बड़े विनम्रता पूर्वक हम एक दूसरे की सेवा करें, और हम लोग सत्य के प्रति बद्धता रहें, और हम प्रभु के साथ हम लोग चलते रहें। अगला है आज्ञाकारिता और समर्पण। हमारा जीवन एक आज्ञाकारिता होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी आज्ञा आप और हम सब जान रहे हैं कि तो अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारी मन से, अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम कर, ठीक दूसरा के तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ये पूरा बाइबिल को पकड़ा है, ये पूरा बाइबिल को पकड़ा है। अगर किसी के प्रति, मनुष्यों के प्रति प्रेम है, तो वहां साफ पाप खत्म हो जाता है। न वह व्यभिचार करेगा, न वह लड़ाई झगड़ा करेगा, न वह लालच करेगा, न कोई साद्वेष करेगा, न उसका कोई नुकसान ही नहीं चाहेगा। प्रेम, इसलिए प्रेम, संसार में बहुत सारा शब्द है, बहुत सारा शब्द है, लेकिन प्रेम का मुकाबला कुछ भी नहीं है। प्रेम ढाई अक्षर का प्रेम है, इसलिए परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही प्रेम किया, हमेशा ही प्रेम किया, प्रेम किया। अगर प्रेम नहीं करता पृथ्वी के मनुष्यों के साथ, तो अपना बेटा को नहीं देता। मसीह में प्रियो, इसलिए सचमुच आज हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। हम आत्मिक जीवन जिएंगे, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक लोगों की सेवा करते हुए, प्रभु की बचा हुआ काम को पूरा करते हुए हमको बढ़ना है, और सत्य के पीछे चलना है, और हम आज्ञाकारिता में बने और समर्पण जीवन जिए। मसीह में प्रियो, मत्ती 6:33 में कहता है, पहले तुम अपने धर्म और राज की खोज करोगे, पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करोगे, तो संसार का सारा वस्तु, तो कहां उसका वचन को खोज करते हैं, संसार की सारी वस्तुओं के लिए दौड़ते हैं, उल्टा दौड़ते हैं आज मनुष्य। मसीह में प्रियो, तो आज वचन आपको और हमको यही सिखाता है, आज परमेश्वर का आत्मा आपको और हमको यही कह रहा है कि तुम पहले परमेश्वर की राज यही है, यही लोगों से प्रेम करना है, लोगों की सेवा करना है, नम्र होकर सेवा करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, आत्मा के अनुसार चलना है। यही तो धर्म है, यही तो मसीही सच्चा धर्म है। मसीह में प्रेम, इसलिए कहता है पहले मेरी परमेश्वर की धर्म और राज की खोज करो, तो संसार का सारा वस्तु तुम्हें दी जाएगी। प्रेरित क्रिया 5:29 में क्या कहता है, मनुष्य के आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानो। पर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। तो मसीह में प्रियो, अगला है पाप को त्यागना। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हम आज्ञा को, सारी आज्ञा को जानते हैं, पर सबसे बड़ी आज्ञा को जानते हैं, 10 आज्ञा को जानते हैं। इसलिए यहाँ वचन क्या कहता है, प्रेरित क्रिया 5:29 में, मनुष्यों के आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगला पॉइंट देखेंगे, अंतिम पॉइंट है पाप को त्यागना। पाप को त्यागना है। हम सब जानते हैं पाप क्या है, उन पाप को त्यागना। शरीर का काम तो प्रकट है, गलाती 5:19 में, वही सब तो शरीर का क्या करना है, पाप है। उन सब पाप को क्या करना है, त्यागना है। मसीह में प्रभु बहुत सारा ऐसा मनुष्य हैं, अच्छे मतलब परमेश्वर के दास और सेवक और उसका बेटा और बेटी तो कहलाते हैं, लेकिन अंदर कुछ पाप छुपा रहता है। मसीह में प्रभु, हम मनुष्यों को तो छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सीसीटीवी कैमरा है जो हरेक कितनों अंधकार हो, चाहे समुद्र के अंदर रहें या कोई खो में रहें या घर के अंदर रहें, कितनों के अंदर रहें,
आदमी नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का नजर सब जगह रहता है मसीह में लोग, वो उससे बच ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज जितना भी पाप के गिनती सारी पाप और बुराई तो और परमेश्वर के दृष्टि के विरुद्ध जो है, हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसा पाप नहीं करना, सबको पाप को त्याग करना है। जैसे पहला यूहन्ना 1 उसका 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मसीह में प्रियो, हम सारी पाप को छोड़कर हम परमेश्वर के पीछे चलें, क्योंकि ये तो सब शरीर का विलासा है और ये तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। आज सदा सदा के लिए हमको तो प्रभु के साथ वहां रहना है। उस जगह को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मसीह आज का शाम आप सर यही कहना चाहता था पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा कि एक सच्चा विश्वासी है, एक मसीही कहलाते हो तो तुम्हारा गुण क्या होना चाहिए। तो कुछ 5 पॉइंट आज हम लोग सीखे हैं कि एक सच्चा विश्वासी ऊपर ऊपर नहीं, विश्वासी मतलब काम के साथ विश्वास होना चाहिए और गहराई के साथ होना चाहिए, और जिससे हम प्रेम करते हैं ना उसका हर बात को मानते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं तो उसका बात को भी मानना चाहिए, उसका वचन को मानना चाहिए, उसका आज्ञा को मानना चाहिए। और पवित्र आत्मा त्रिएक मानते हैं, पवित्र आत्मा का प्रेरणा के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। और आज जो 5-6 पॉइंट हम लोग सुने, परमेश्वर इसमें बहुत के साथ आशीष दे।